आज यार एक सच हो जाए, सच बताना यार, आप लोगों ने भी ख्वाब देखे थे ना? ख्वाब देखा था ना कि मैं अपने वालिदैन को प्राउड फील करवाऊंगा? क्या आपने ख्वाब देखा था ना कि मैं 90% 95% बोर्ड में लेकर आऊंगा? क्या आपने ख्वाब नहीं देखा था मैं एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करूंगा? क्या आप ख्वाब छोड़ दिए हैं देखने? क्यों अब तुम लेट उठती हो? क्यों यूट्यूब पर घंटों तुम जो है वो फजूल सी वीडियोस पर टाइम ज़ाया करते हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में कि अब तुम पढ़ाई की तरफ नहीं जाते हो? क्या अब तुम्हारा दिल नहीं करता कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ? क्या आप अब नहीं चाहते कि अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाओ? तो क्यों यार लेट तक सोए रहते हो? ऐसा क्या हुआ है कि तुमने पढ़ना छोड़ दिया है? आज मैं आपको बताने लगा हूं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपने अपने ख्वाब देखने छोड़ दिए हैं या आपने पढ़ना छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वहीद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए यार, आज मैं आपको कुछ भी सिखाने नहीं आया, कुछ भी पढ़ाने नहीं आया, कुछ भी मोटिवेट करने नहीं आया। आपने सीखना होगा, पढ़ना होगा, तो बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी सख्त और तलख बातें करने आया हूं। जी हाँ, वो सख्त और तलख बातें जो मुझसे किसी ने की थी और मेरी जिंदगी चेंज हुई थी। आज वही सख्त और वही तलख बातें आपके साथ करने लगा हूं। मैं एडवांस से आपसे माजरत करता हूं अगर आपको मेरा कोई भी जुमला सख्त लगे, लेकिन हो सकता है कि ये आज की वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख दे, क्योंकि एक जुमला ऐसा था मेरी जिंदगी में जिसने मेरी लाइफ चेंज की थी। टिप्स तो बहुत होगी ना, कितनी टिप्स मैंने दे दी आपको वीडियोस में। कितने और ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको मुख्तलिफ टिप्स देते रहते हैं कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। लेकिन यार, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसको क्या हमने कभी डील किया कि हमारा पढ़ने का दिल ही नहीं करता। पढ़ने का दिल करेगा तो हम मुख्तलिफ टिप्स को देखेंगे ना। पढ़ने का दिल करेगा तो हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, बायो को पढ़ेंगे, मैथ को पढ़ेंगे। पढ़ने का दिल करेगा तो हम ऐसी स्ट्रेटजीज को, लर्निंग स्ट्रेटजीज को, मेमोरी टिप्स को याद करेंगे। लेकिन जब हमारा पढ़ने का दिल नहीं करेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? पता है आपको मुझे वो हार्श जुमला क्या मिला था? 9th क्लास में मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि यार तुम निकल जाओ क्लास से, तुम कभी भी पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। जी हाँ, ये वो हार्श जुमला था जिसने मेरी जिंदगी बदली थी। मेरे टीचर थे सर मोहम्मद अहमद, तो उन्होंने मुझे ये हार्श जुमला बोला था और इससे मेरी लाइफ में चेंज आ गया था। देखो यार, ख्वाब तो मेरे भी बड़े थे। मेरी वालदा चाहती थी कि मेरा कोई ऐसा बच्चा हो जो क्लास में कम से कम टॉप कर जाए। मेरे वालिद ये चाहते थे कि मेरा बेटा कम से कम ग्रेजुएशन कर जाए, क्योंकि वो दोनों अनपढ़ थे। जी हाँ, मेरे वालिदैन दोनों अनपढ़ थे, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारा कोई बेटा जो है वो ग्रेजुएशन कर जाए या मेरा बेटा टॉप कर जाए। जब मेरी वालिदा ये सुनती थी कि फलाने बच्चे ने इतने नंबर हासिल किए, पहली पोजीशन हासिल की, तो उसके अंदर भी एक ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा भी पहली पोजीशन हासिल कर सकेगा। अब उनकी विशेज, उनके गोल्स तो ये थे, लेकिन मैं चूंकि स्कूल से निकाल दिया गया था, तो तब मैं सोचने बैठ गया कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? तो 3 ऐसी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो उस वक्त, जी हाँ, आज जब मैं 15 साल पीछे देखता हूं तो मुझे पता चला कि 3 ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैंने ये हालात देखे थे और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। पढ़ने का दिल इन वजह से नहीं कर रहा था मेरा। और उन 3 वजूहातों को कैसे मैंने दूर किया, और जैसे ही वो 3 वजूहातें दूर हुई तो फौरन ही मेरा जो एजुकेशनल ग्राफ था वो ऊपर चढ़ता चला गया। तो क्विकली आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। देखिए, पॉइंट नंबर 1 ये है कि उस वक्त मुझे था फियर। जी हाँ, एक फियर मेरे गिर्द क्रिएट हो चुका था कि ये जो 9th क्लास है ये मुझसे पास नहीं होगी। मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट से सुना, मुख्तलिफ टीचर से सुना, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे सब्जेक्ट्स जब मेरे सामने आए तो मेरे लिए नए सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि 8th तक तो मैं वैसे नहीं पढ़ा था। 9th क्लास में जैसे आया तो तब उन्होंने कहा कि अब आपने ये चीजें पढ़नी है, इसके बगैर आप पास नहीं होंगे, ये बोर्ड के एग्जाम है। मेरे गिर्द एक फियर क्रिएट हो चुका था और मैं सोचता था यार ये मुझसे पास नहीं होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी मुझे कि मैं फियर में था कि मैं ये पास नहीं कर सकूंगा। दूसरी प्रॉब्लम जो उस वक्त मैं फेस कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, वो ये था कि मैं रेग्रेट फील करता था कि यार ये नहीं हो सकता, इतना मैंने टाइम जाया कर दिया है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझ में तो वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो मैं हर वक्त जो अपने पास्ट का वक्त था ना, उसको रेग्रेट फील करता रहता था कि ये रेग्रेट है ना, इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आप में भी हो सकता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हों जो ये रेग्रेट फील करते हैं कि यार 9th क्लास चली गई, उसमें नहीं पढ़ सका, 10th क्लास में नहीं पढ़ सका, 11th क्लास में नहीं पढ़ सका, मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल जाया कर दिए जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ सकता। तो ये रेग्रेट जो है ये सेकंड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगा। तीसरे नंबर जो प्रॉब्लम थी वो थी एडिक्शन। जी हाँ, जिस तरह आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को गेमिंग का एडिक्शन है, तो उस वक्त भी बहुत सी ऐसी एडिक्शन थी जिनकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा था। मुझे क्रिकेट खेलने की बहुत एडिक्शन थी, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, जो भी मतलब मौसम आप कह ले, उस वक्त हमें क्या होता था क्रेज कि हमने क्रिकेट खेलनी है। तो ये एडिक्शन भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो तीनों प्रॉब्लम्स आपको पता चल गई। अब आते हैं 1 बाय 1 इनके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो था फियर। देखिए, जब मेरा 9th में
दोबारा एडमिशन हुआ तो उस वक्त 2 माह बाकी थे। तो सबसे पहले था फियर। जी हाँ, जब मेरे पास सिर्फ 2 माह रह गए थे और मेरा दोबारा एडमिशन हो गया था 9th क्लास में, तो सिलेबस बहुत ज्यादा था। सिलेबस ज्यादा होने की वजह से मुझे ये फियर था कि अब 2 माह में ये सिलेबस तो कवर हो सकेगा नहीं। तो मैं जब अपनी एक दिन अपनी वालदा के पास बैठा तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे ये 9th क्लास पास नहीं होगी, मैं दोबारा जो है वो 9th क्लास करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, 1 घंटा बैठ जाओ और अभी बैठ जाओ और 1 घंटा जो कल तुम्हें सबक मिला है उसको तैयार करो, तो फिर देखते हैं कि आपका सिलेबस कवर होगा या नहीं। तो मैंने 1 घंटा पूरी तवज्जो के साथ बैठकर जो चीजें मिली थी वो मैंने याद करना शुरू कर दी। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो सर मोहम्मद अहमद ने फिर मुझसे वो क्वेश्चन पूछे, तो मैंने उन्हें वो तमाम आंसर बताए। तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि अब लगता है तुम पास हो जाओगे। अब देखो, 2 ऐसे जुमले थे मेरी जिंदगी में जिसकी वजह से मेरा फियर खत्म हो गया। तो आपके लिए टिप ये है कि जो भी आपको सबक मिला है, जो भी आपकी असाइनमेंट है, आज ही 1 घंटा सिर्फ, जी हाँ सिर्फ 1 घंटा बैठकर तवज्जो के साथ सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके 1 घंटा तवज्जो के साथ बैठकर पढ़े और फिर देखिए कि क्या आपसे सिलेबस कवर होता है या नहीं। अगर सिलेबस कवर होना, थोड़ा सा भी सिलेबस कवर हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह बाकी सिलेबस भी आपसे कवर हो जाएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो ये था रेगरेट किस चीज का, कि वक्त जाया हो चुका। अभी आप एक नोटबुक उठाएं और उसके ऊपर ये लिखे जो वक्त गुजरना था वो गुजर चुका। जी हाँ, आप गुजरे वक्त को वापस नहीं ला सकते। आपके पास सिर्फ ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम को इतने अच्छे तरीके से इसको मैनेज करें, इतने अच्छे तरीके से इसको प्रोडक्टिव बनाएं कि जो वक्त आपका गुजर चुका था, जिसमें आप कुछ नहीं कर सके, फ्यूचर में आप अचीवमेंट्स करनी स्टार्ट कर देंगे। तो इस रेगरेट को छोड़ दें। जो होना था हो चुका, जो वक्त गुजरना था गुजर चुका। अभी आपके पास टाइम मौजूद है, आप इस टाइम को अपना बेस्ट यूज बनाकर अपने फ्यूचर के गोल अचीव कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम थी एडिक्शन। अब एडिक्शन का सोल्यूशन क्या है, तो छोटी सी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप फॉर एग्जांपल ये सोचिए कि आपके पास एक बैग है और उस बैग में आपके पास कुछ कीमती चीज है। जी हाँ, आप उसमें कह लें आपके पास गोल्ड के कॉइन है। तो अब उसको एक सुराख है उस बैग को, तो आप उसे कैरी कर ले जा रहे हैं। तो क्या आप ये चाहेंगे कि उस सुराख को थोड़ा सा छोटा कर दें, या आप ये चाहेंगे उसे बिल्कुल ही बंद कर दें जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता? तो आपकी यही राय होगी कि उस सुराख को फौरन ही बंद कर दिया जाए जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। तो एडिक्शन का भी यही सोल्यूशन है। एडिक्शन को 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, जितनी भी एडिक्शंस हैं, जितनी भी आपकी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपकी एडिक्शंस बन चुकी हैं, उनको 2-3 माह के लिए बंद कर दें। देखिए, कुछ भी नहीं होगा। 2-3 माह बाद यही दोस्त, यही क्रिकेट, यही सारी एडिक्शन, यही गेमिंग आपके पास होगी। लेकिन अभी अगर आपने अपना टाइम जाया कर दिया, रिसोर्सेज को जाया कर दिया, टाइम का बेस्ट यूज ना किया, स्टडीज की तरफ तवज्जो ना दी, तो आप बहुत ही ज्यादा लॉस करेंगे। तो ये 3 बेसिक प्रॉब्लम थी जिनके अब मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए। अगर आप इन पर अमल करें तो आपको भी वो रिजल्ट्स मिले जो मुझे रिजल्ट्स मिले थे, इतने ऐसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।